दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता होगा 2-3 सेकंड में या 3-4 मिनट में स्टार्ट हो गया होगा, पर उसके पीछे जो प्रोसेस कर रहा होता है वो बूटिंग प्रोसेस जो करता है उसी के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इसी तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो अभी हम चालू करते हैं। पहले तो आपका जब कंप्यूटर चालू होता है वो पावर के ज़रिए चालू होता है। इससे तो आप भूल ही नहीं सकते, ये पावर सप्लाई है आपका कंप्यूटर का। ये मान के चलिए कि ये आपके कंप्यूटर का पेट्रोल है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपके कंप्यूटर को पावर मिल चुका है, वो चालू हो चुका है। अब आपका बायोस, सीपीयू और रैम तीनों हरकत में आ जाएंगे। और अगर इन तीनों में अभी भी कुछ गड़बड़ है, जैसे इन तीनों में अभी भी कुछ गड़बड़ है तो आपका डायरेक्ट ब्लैक स्क्रीन एरर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा भी आएगा जैसे कि बूट MGR इज़ मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ ठीक से नहीं मिला है। और आपका बायोस और CPU जो है वो 0% चांसेस है कि कभी ख़राब हो गया। अब चलिए इन तीनों को पावर मिल गया, आगे बढ़ जाते हैं। जब हमारा कंडीशन ओके पे रहता है, तीनों सही रहता है, फिर अभी उसके बाद कंप्यूटर पोस्ट करेगा, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, कंप्यूटर एक बार चालू करके अपने सभी हार्डवेयर जो भी लगा रहता है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर वो चेक करता है। आपने जैसे कि देखा होगा, आपका कंप्यूटर जब चालू होता है बीच में कीबोर्ड का लाइट चालू होके बंद होता है, माउस का लाइट चालू होके बंद होता है, तब वो पोस्ट कर रहा रहता है। यही चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगे है वो सही तरीके से लगे हैं या नहीं। ये पुराने ज़माने में मैटर किया करता था। अगर आपका कीबोर्ड या माउस या कौन सा भी हार्डवेयर जो है वो अगर उसे नहीं मिलता था तो वो बीच में रुक जाता था। पर जो अभी इस ज़माने में जो चल रहा है, वो अगर आप कीबोर्ड और माउस दोनों हटा डिस्कनेक्ट करके भी कंप्यूटर चालू करेंगे तो चालू होके बैठ जाएगा। पर ये सोच के ये मत सोचना कि पोस्ट नहीं होता, इस ज़माने में भी पोस्ट होता है। अब चलिए पोस्ट होने के बाद कंप्यूटर अब बूट ऑर्डर ढूंढने लगेगा। अब ये क्यों ढूंढेगा, अब ये बूट ऑर्डर क्यों ढूंढेगा, क्योंकि हो सकता है आपके कंप्यूटर में 8 से 9 हार्ड डिस्क लगे हो या 4-5 पेन ड्राइव लगे हो, इसलिए बूट ऑर्डर ढूंढेगा। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलना है कि किस डिस्क में पहले घुसना और विंडोज़ को लोड करना है, ऐसे हुआ रहता है ना। एक डिस्क सेलेक्टेड रहता है और उसी डिस्क में विंडोज़ इंस्टॉल्ड रहता है, वो डिस्क ये ढूंढता है। ठीक है, ढूंढने के बाद अब यहाँ से हमारे 2 कंडीशन है। पहले हम ये वाला कंडीशन देख लेते हैं। अगर आपका PC रेगुलर है, यानी कि पुराना है PC, आपके कंप्यूटर में पहले से ही विंडोज़ डला हुआ है, उसके पता है, आप उसने सेलेक्ट कर लिया अपना बूट ऑर्डर जिसमें विंडोज़ के सारे फाइल्स है, तब वो ड्राइव उसने तो सेलेक्ट कर लिया है इस ड्राइव में फाइल से करके, तब वो क्या करेगा, MBR और GPT वो ढूंढने लगेगा। अब ये क्यों ढूंढेगा, एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि आपके पास एक डिस्क है जो 1000 GB का एक डिस्क है, वो थोड़ी कंप्यूटर स्कैन करते बैठ जाएगा हमें हर वक्त का, वो थोड़ी स्कैन करते बैठ जाएगा पूरा टाइम, वरना वो भी वैसे बंद पड़ जाएगा कंप्यूटर। और इसलिए MBR और GPT में आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड रहता है, MBR मोड में या GPT मोड में। और एक एग्जांपल के साथ तो दे देता हूँ मैं। मान के चलिए कि आपका डिस्क
10 लाख रूम ऑफिस कवर करता है उसमें, और एक है हेड ऑफिस। ठीक है, उन 10 रूम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हेड ऑफिस को पता रहता है और उसे इंफॉर्मेशन जाता रहता है। वही हेड ऑफिस आपका MBR और GPT रहेगा, वही देखता है आपका कौन से ड्राइव पे विंडोज़ इंस्टॉल है, यानी कि कौन से मोड पे आपका विंडोज़ इंस्टॉल है। अगर तभी भी इस MBR और GPT ढूंढने के बाद एरर आता है तो आपका सीधा एरर दिखा देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरर्स दिखा सकता है, जैसे कि वो ब्लू स्क्रीन वाला एरर वगैरह। अब ठीक है, अब चलिए मान के चलते हैं उसने MBR, अब उसने डिस्क भी ढूंढ लिया, MBR और GPT भी ढूंढ लिया। अब कंडीशन ओके, तब वो क्या करेगा, तब वो उस डिस्क में जाएगा। उस डिस्क में जाने के बाद जितने भी विंडोज़ के फाइल्स है वगैरह, सिस्टम 32 हो गया, वैसे जो भी विंडोज़ के फाइल्स है वो सीधा रैम में लोड कर देगा। अब ये रैम बीच में क्यों आया, आप ये डिस्क डायरेक्ट प्रोसेसर में भी लोड कर सकता था, पर जो डिस्क लोड करता है सारे फाइल्स वगैरह वो सेकंडों में होता है, और हमें हमारा प्रोसेसर जो जिसे चाहिए रहता है वो सारे फाइल्स वो मिली सेकेंडों में चाहिए रहता है। इसलिए वो स्पीड डिस्क प्रोवाइड नहीं कर सकता प्रोसेसर को, इसलिए बीच में रैम आता है। रैम एक तरीके से डेटा ट्रांसफ़र भी करता रहता है और डेटा उठाता भी है। ये मिली सेकेंड बस रैम ही प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये करने के वक्त अगर आपका कुछ करप्ट फाइल करप्ट हुआ है या कुछ मिसिंग फाइल्स है तो आपका OS करप्ट होके ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, बस आपका डिस्प्ले ही नहीं दिखाई देगा इसमें। ठीक है, उसके बाद कैसे भी एरर दिखा सकता है, बहुत सारे एरर है। उसके बाद चलिए फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर उसने सारे विंडोज़ के फाइल्स वगैरह सब लोड कर दिए, फिर उस प्रोसेसर को दे दिए सारे फाइल्स, कंडीशन ओके, तो आपका वेलकम स्क्रीन आ जाएगा विंडोज़ का। अगर आपका कंप्यूटर में पासवर्ड सेट हो तो पासवर्ड के लिए पूछेगा, पासवर्ड दबाने के बाद आपका वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं जिसमें हमारा ये रेगुलर पीसी के बाद ये न्यू ड्राइव पीसी। अब इस कंडीशन में क्या है, हमारा पीसी नया है या आपका पीसी जो है वो फॉर्मेटेड डिस्क में सारे डिस्क फॉर्मेटेड है या आपने डिस्क नया ख़रीदा है। ठीक है, उसमें उसे पता नहीं चलेगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो बूट ऑर्डर फिर से ढूंढने लग जाएगा, क्योंकि उसे विंडोज़ का इंस्टॉलेशन के फाइल्स जो है वो उससे नहीं मिला है, इसलिए वापस वो बूट ऑर्डर ढूंढने लग जाएगा। और बूट ऑर्डर ढूंढते वक्त अगर उसे नहीं मिलता है बूट ऑर्डर, फिर आपका एरर दिखा देगा। वो एरर कैसे भी हो सकता है, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर है, वो एरर कैसे भी हो सकता है। अब मान के चलिए कि कहीं कंप्यूटर में ऐसे सेट होता है ना, जैसे कि अगर इस कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव या DVD लगा हो, उसके अंदर विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के फाइल्स लगा हो, तो उस पेन ड्राइव को या DVD को बूट करना बायोस में ऐसे सेटिंग्स पहले से ही हो जाता है जब नया PC आता है। अगर वो वैसे नहीं है तो आप बायोस में जाके सेट भी कर सकते हो। अब मान के चलिए कि उसे वो अपने USB ड्राइव लगाया या DVD लगाया, उसे पता चल गया। अब उसने सेलेक्ट करके वापस MBR और GPT ढूंढने लगेगा। अब ये क्यों ढूंढेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपने ध्यान दिया होगा। ये ढूंढने के बाद MBR और GPT मिलने के बाद आपका वही सेम प्रोसेस होगा जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो या CD हो, और उसे प्रोसेसर में देना है विंडोज़ के सारे फाइल्स।
तो उसे जो प्रोसेसर को सारे फाइल्स चाहिए वो मिली सेकेंडों में चाहिए होता है, और पेन ड्राइव और डिस्क जो है वो मिली सेकेंड में प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए बीच में आता है रैम ही प्रोसेसर को मिली सेकेंडों में सारे फाइल्स वगैरह देता है, और रैम एक तरीके से डेटा भी लेता है और एक तरीके से डेटा भी दूसरे साइड से डेटा भी देता है, तो इसलिए बीच में रैम आया। और अगर इस स्क्रीन ये हो जाने के बाद आपका फिर वो बोलेगा कि ये सारे ये फाइल्स वगैरह मिल चुके हैं, बाद में ये ओएस इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा कंप्यूटर स्टार्ट करते समय आपका कंप्यूटर 3-4 सेकंड में स्टार्ट हो चुका होगा, या 3-4 मिनट स्टार्ट होता है। ये सारा प्रोसेस पीछे चल रहा रहता है, इसलिए कंप्यूटर इतना देर लगता है स्टार्ट होने में सपोर्ट करना। और अब एक बार ये मैप देख लीजिए कैसे है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था ये मैप आपको समझाने के लिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।